अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन होराइज़न। आज हम आपको सादा कमीज़ की कटिंग का तरीका बताएंगे। इसके साइजेस लेने के तरीके पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लॉन का शर्ट लिया है, इसको मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिया है। आप जब भी आप लॉन या कॉटन का कोई फैब्रिक स्टिच करना चाहें तो उसको पहले आप वॉश कर लीजिए। अब हम पहले इसका फ्रंट, बैक और इसके दोनों स्लीव्स को अलग अलग कर लेते हैं। व्यूअर्स, ये जो बेसिक कटिंग होती है किसी भी शर्ट की या किसी भी ड्रेस की, वो आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नेक्स्ट हम जो भी डिज़ाइन बनाएंगे, चाहे वो अम्ब्रेला फ्रॉक हो, ए लाइन हो या कुछ भी ऐसा मॉडल हो, वो हम बेसिक से ऑनवर्ड उसको डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। इसलिए बेसिक का सीखना सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और स्पेशली बेसिक में जो आर्म होल की कटिंग है और जो इसकी फिटिंग का स्टाइल है, उसको आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जब भी हम लोग कोई डिज़ाइनर का ड्रेस चूज़ करते हैं तो उसमें जो हमारी रिक्वायर्ड लेंथ होती है वो हमारे ड्रेस के इक्विवेलेंट नहीं होती। जैसे अब ये देखें, इस ड्रेस की हमारी जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो 38 है, लेकिन इसमें जो हमारी लेंथ आ रही है वो 45 आ रही है, जो कि हमारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। ये आप डिज़ाइन देखकर ही अंदाज़ा लगाएंगे कि शर्ट को ऊपर से कट करना है या डाउन से कट करना है। अब इस शर्ट को मैंने बैक साइड को ऊपर वाली साइड से कट किया है और जो फ्रंट है उसको डाउन से कट किया है। 38 इसका लेंथ था, तो मैंने 2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन रखकर इसको 40 इंचज़ पर ऊपर से बैक साइड को कट कर लिया है। 2 इंच का मार्जिन उसके घेरे की जो फोल्डिंग है उसके लिए, और हाफ इंच हम लोग ऊपर से जो हम लोग स्टिचिंग मार्जिन देते हैं उसके लिए छोड़ा है। फ्रंट साइड को भी 40 इंच में मैंने मेजर करके डाउन साइड से थोड़ा सा फैब्रिक कट कर दिया है। आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग उसको चेक करेंगे कि आपने इसको किस तरह मैनेज करना है, यानी नेकलाइन और बॉर्डर दोनों के डिज़ाइन के मुताबिक आप अपनी लेंथ को मैनेज करेंगे। अब हमने इसका फ्रंट और बैक ले लिया है, इन दोनों को आयरन करके मैंने इसको फ्रंट को ऊपर रखा है। इसका शोल्डर साइज़ हम पहले मेजर करेंगे। 15 शोल्डर है तो मैं 7.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। इसके बाद इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान मुझे 8.5 इंच पर लगाना है। इसके बाद इसका फ्रंट चेस्ट और बैक चेस्ट का निशान लगाना है। बैक चेस्ट का निशान हमें 2.5 इंच के ऊपर रखकर, 16 इंच है बैक चेस्ट तो हम उसके हिसाब से 8 इंच पे निशान लगाएंगे, इसलिए क्योंकि 2.5 इंच के ऊपर इसका कर्व आएगा। और इसी तरह हम फ्रंट चेस्ट जो इसकी 14 है तो उस हिसाब से हम 7 इंच के ऊपर इसका निशान लगाएंगे। शोल्डर के हिसाब से हम 7.5 इंच पर एक फर्जी निशान यहाँ पर लगा लेंगे, ताकि इसकी आर्म होल राउंड करने का हमें एक पॉइंट मिल जाए। अब हमें इन सब निशानों के साथ एक सीधा स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। ये फर्जी लाइन है जो दरमियान में है, लेकिन ये जो है अभी हम लगाने लगे हैं ये फ्रंट चेस्ट है और ये वाली बैक चेस्ट की लाइन है। हमें अपने आर्म होल की जो राउंड है वो इन्हीं लाइंस पर करनी है। अब हमें ऊपर से शोल्डर को हाफ इंच का डाउन कटिंग देनी होती है। उसके लिए हम हाफ इंच के ऊपर निशान लगाएंगे और जहाँ से हमारा नेकलाइन स्टार्ट होता है वहाँ से एक तिरछी लाइन लगा देंगे। यह हमें शोल्डर की शेप के लिए ज़रूरी होती है। अब इस शर्ट का जो चेस्ट है वो 20.5 इंच है, तो इसके लिए हम 10.25 पर एक निशान लगा लेंगे जो इसकी चेस्ट का साइज़ है। उसके बाद हमें स्लिट को देखना है कि स्लिट जो है वो हमारी कितने इंच पर कर्व आ रहा था, तो वो 6 इंच पर पहला कर्व है। उसके बाद जो स्लिट स्टार्ट होती है वो 12.5 इंच के ऊपर होती है। हम इन दोनों निशानों से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये लाइन जो है ये वेस्ट के लिए है और ये जो है वो हिप की मेजरमेंट के लिए लाइन है। अब हमें वेस्ट की मेजरमेंट यहाँ पर नोट डाउन करनी है। वेस्ट की मेजरमेंट जो है वो 19 है, तो हमें 9.5 पर यहाँ पर एक निशान लगा लेना है, क्योंकि जो भी हमारी टोटल मेजरमेंट होती है उसका हाफ लेते हैं। इसी तरह हिप जो है वो 23 इंच है, तो हमें 11.5 पर एक निशान लगा लेना है। अब हमारे पास चेस्ट, वेस्ट, हिप का मेजरमेंट आ गया है, फ्रंट चेस्ट और बैक चेस्ट का मेजरमेंट आ गया है और नेकलाइन का भी आ गया है। अब हम इन लाइंस को आपस में मिला देंगे, तो उसके लिए हमें कर्वी स्केल चाहिए। कर्वी स्केल को हम सीधा यूज़ करेंगे, इसके बहुत ज़्यादा राउंड एरिया को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हैवी साइज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा राउंड एरिया यूज़ होता है। इस तरीके से वेस्ट और चेस्ट को मिला देना है। फिर स्केल को अपोजिट डायरेक्शन में आपने यूज़ करते हुए हिप जो मेजरमेंट है उसको वेस्ट की मेजरमेंट से मिला देना है।
तो ये और इसके बाद हमें उसका स्टिचिंग मार्जिन देना होगा, जो हम 1.5 इंच देंगे। वेस्ट पे हम 1 इंच देंगे, और क्योंकि यहाँ पर हमें पाइपिंग करनी है इसलिए हम इसे 1/2 इंच बस देंगे। और इन निशानों को भी हम कर्वी स्केल के साथ आपस में मिला देंगे, क्योंकि ये कटिंग मार्जिन्स हैं और हमें जो कटिंग करनी है वो आउटर लाइन के ऊपर कटिंग करनी है। अब हम इसके आर्म होल का राउंड लगाएंगे। आउटर लाइन जो है वो कमीज़ के पिछले हिस्से के लिए इस्तेमाल होगी, और जो इनर लाइन है वो हम फ्रंट पार्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी उससे हम कमीज़ के अगले हिस्से की कटिंग करेंगे, पिछले हिस्से की कटिंग बाहर की लाइन से करेंगे। तमाम पॉइंट्स को कंप्लीट करने के बाद हमें स्लिट से लेकर इसके दामन पर निशान लगाना है। इसका दामन 24 है तो हम 12 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और जो हमारे पास स्ट्रेट स्केल है उसकी मदद से हम स्लिट को दामन से मिला देंगे। ये लाइन हमेशा सीधी लगाई जाती है, और 1/2 इंच जो दामन होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। आप चाहें तो ज़्यादा उससे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, और 1/2 इंच पर क्योंकि हमें इसकी पाइपिंग करनी है तो हम इसको 1/2 इंच के ऊपर एक और जो कटिंग की लाइन है वो लगाएंगे। स्टिचिंग जो लाइन है वो इनसाइड है और कटिंग मार्जिन ऊपर है। अब हम इसको अपने निशानों के मुताबिक कटिंग कर लेंगे। याद रखिए, जब आप आर्म होल की कटिंग करें तो पहले आउटर लाइन को आपको कटिंग करना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट को आपको डीप कटिंग करना है, बैक पार्ट को आपको डीप कटिंग नहीं करना। इसलिए आप पहले बाहर वाली लाइन से कटिंग करें और उसके बाद आप फ्रंट पार्ट को सेपरेट करके उसको डीप कटिंग कर सकते हैं। अभी आपको इसके जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये कट इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो कमीज़ इक्वल आए। ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल नॉट्स यहाँ पर लगानी है। शर्ट की कटिंग तो पूरी हो गई है, अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। दोनों स्लीव्स को ऊपर नीचे रख कर अच्छे से फोल्ड किया था और आयरन कर लिया था। ये देखिए, आप कपड़े को आयरन ज़रूर कर लिया करें कटिंग करने से पहले। 3.5 इंच की चौड़ाई पे हम इसका निशान लगाएंगे। हमारा आर्म होल जो था वो 8.5 था, तो हम यहाँ पर 9 इंच के ऊपर एक निशान लगाएंगे। 1/2 इंच हमेशा स्लीव का जो मेजरमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। अब हम शोल्डर पॉइंट से एक कर्वी लाइन के ज़रिए इसको नीचे वाले पॉइंट के साथ मिलाएंगे। स्लीव्स की लेंथ 20 इंचज़ है, तो हम 1/2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए 20 इंचज़ पर एक निशान लगाएंगे, और एक 1 इंच का हम कटिंग मार्जिन रखेंगे इसमें, जो हमारी स्टिचिंग या फोल्डिंग के लिए काम आएगा। स्ट्रेट लाइन हम एक लगा लेंगे यहाँ पर ताकि हमें कटिंग करने में आसानी रहे। मुझे इसका लाइट अम्ब्रेला शेप देना है, तो इसके लिए मैं इसके आर्म होल की जो चौड़ाई रखूँगी वो 8 इंच रखूँगी, और ये ऑल राउंड जो है राउंड इसका 16 इंच आ जाएगा। और जो इसका कर्व देना है 10 इंच के ऊपर मैं एक इसका निशान लगा लूँगी, क्योंकि 10 इंच से हमें इसको एल्बो से तकरीबन इसका कर्व शुरू करना है, और जो कर्व की चौड़ाई है वो ऑलमोस्ट 7 इंच रखूँगी मैं। हमें आर्मपिट वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। अब हमें जो ये कर्वी पॉइंट था इसको हम अपनी स्लीव के राउंड से मिला देंगे, तो हमारे पास जो शेप आ जाएगी वो लाइट अम्ब्रेला कटिंग की आ जाएगी। इसका कटिंग मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच। ये हमारा कटिंग और स्टिचिंग का मार्जिन होगा, और इन तमाम मार्जिन्स को हम इसी शेप में कर्वी स्केल से मिला देंगे। अब हम इन तमाम लाइंस को उनके अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। मुझे चूँकि लाइट अम्ब्रेला शेप चाहिए थी, मैंने इसलिए इसकी शेप इस तरह की रखी है। आप चाहें तो स्लीव्स का जो राउंड है उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, टिच बटन के हिसाब से या किसी और मॉडल के हिसाब से। लेकिन मेन चीज़ जो इसकी समझने की है वो इसकी आर्म होल की कटिंग की शोल्डर की साइड से समझने की है। 3.5 इंच पर आपने इसकी चौड़ाई रखनी है, और इसकी गहराई हमारी आर्म होल के साइज़ से 1/2 इंच ज़्यादा रखनी है। अब हम इसके फ्रंट को थोड़ा सा डीप कटिंग करेंगे। पहला और आखिरी पल्लू आपने हटा लेना है, और दरमियान के जो 2 पल्लू हैं उनको 1/2 इंच पर आपने इस तरह निशान लगाना है, और उसके बाद आपने उसकी कटिंग करनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा, और जो बाकी जो हमने छोड़ दिए हैं वो हमारे बैक पार्ट होंगे। उम्मीद है आपने आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड।